किसी भी एग्जाम को आसान कैसे बनाया जाए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको कैसे समझा जाए कि इसमें हमको क्वेश्चन करना कैसे है और बनाना कैसे है। सबसे पहले अपना जो भी एग्जाम पेपर है उसको देखिए। एग्जाम पेपर को सबसे पहले जो एग्जाम का पेपर है उसको पढ़ो, देखो कि इसमें कितना हमको आता है और कितना हमको नहीं आता। जितना आता है उसको पहले देखो कि यार कितने परसेंट और हमको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, उसको कैसे रिवाइज किया जाए। मतलब उस पेपर को उस तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चन को कि जो थोड़ा सोचो कि यार यहाँ से हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन ये इस एक्साइज का क्वेश्चन है या इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। हालांकि आप भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बारे में विचार कीजिए कि यार इससे संबंधित ही होगा, जिस चैप्टर से है उसी से संबंधित होना है। यानी सबसे इन चैप्टर की पहचान करो, इसकी पहचान करो चैप्टर की, चैप्टर की पहचान करो। अगर तुम चैप्टर पहचान पा रहे हो तो तुम उस क्वेश्चन को करने के लिए आतुर हो जाओगे, आसानी से तुम कर दोगे। पेपर देखा आपने, पेपर को समझा कि हमको कितना आता है, यानी पॉजिटिव कितनी है और कितना नहीं आता है। जितना तुमको आता है सबसे पहले उसको करने बैठो। जैसे तुम उसको करने बैठोगे आप अच्छे से कर पाओगे और करते करते आपका जो माइंड है वो थोड़ा ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो तुमको नहीं भी आता है तो उसको भी तुम करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे टाइम दें, क्योंकि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। बार-बार मैं आपको समझा चुका हूं कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, समझ के पढ़ो, उसे टुकड़ों में पढ़ो, एक साथ नहीं, उसे टुकड़ों में पढ़ो। उसकी हिंदी कीजिए या इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में समझिए, जैसा भी आप समझ पाओ उस तरीके से क्वेश्चन को समझिए। समझने के बाद उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर देखिए कि यार इसमें क्या है और क्या नहीं है। मतलब सबसे पहले कि क्या गिवन है, यानी कि गिवन जो दिया हुआ हो, जो चीज दी हुई हो उसको पहले लिख लो, क्योंकि वो एक हमारा रास्ता है कहीं पर भी जाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रास्ता है जो दिया हुआ है। फिर देखो कि जो दिया हुआ है पूछ क्या रहा है, तो पूछने वाले ने और जो दिया हुआ है उनमें क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन जिस भी फॉर्मूले में बैठता है उस फॉर्मूले को रिवाइज करो, उस फॉर्मूला को याद करो और देखो कि यार इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस में वो इक्वेशंस देगा, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस देगा जिनके माध्यम से तुमको वो जो गिवन चीज है उसको निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। समझ गए? पेपर को आसान बनाओ, उससे टफ नहीं। ये मत सोचिए मुझे नहीं आता, अरे सबको आता है भाई। किताब से बाहर को देगा नहीं, जो तुम्हारे एक्सरसाइज है या जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं जो भी तुम्हारा है उससे बाहर वो नहीं देगा। जितना तुमको पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, किताब के बाहर कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है बट जो रहता है उससे ही रहता है, ठीक है। बट अपना जितना तुमने याद किया है उस पर बिलीव रखें, जितना तुमने याद किया उसको क्या रखें, भरोसा रखें, उसको लेकर के चलें और क्वेश्चन को तब सॉल्व करें। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि सबसे पहले एग्जाम पेपर को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको देखिए कि भाई हमको कितना आता है कितना नहीं आता है। जितना आता है उसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करें। जिस भी क्वेश्चन में जाके आप अटक जाते हो, तो जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं हो पाता है तो रुक जाइए। रुकने के बाद उस क्वेश्चन में जैसे मान लो क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन पर अटक गए, सर्कल कर दो। सर्कल करने के बाद रुक जाइए, सोचिए थोड़ा सा हो रहा है तो ठीक है, वरना टाइम खराब मत करो, अगले पे पहुंच जाओ। और जैसे ही अगला हो उससे अगला हो करते आओ, और फिर तुम्हें लगे कि हाँ मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, और यही दोबारा उस क्वेश्चन पे मैं इतना श्योर हूँ कि आप 100% तो नहीं पर 80 से 90% उस क्वेश्चन को दोबारा मैं सही कर दूंगा अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी पेपर को आसान बनाइए, आसान होता नहीं है पर उसको आसान बनाइए, और बनाने वाले भी तुम ही हो, क्योंकि क्वेश्चन जितना तुमने पढ़ के आए हो उसको अपनी सीढ़ी बनाओ। देखो जो तुम्हें आता है वहां से स्टार्टिंग करो, वहां से नहीं जो तुम्हें नहीं आता है पॉजिटिवली लेके चलो। जितना तुम पॉजिटिव माइंड रखोगे उतना ही तुम क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर पाओगे और आसान से आसान पेपर मतलब प्रेजेंट पेपर को भी आसान बना पाओगे, समझ, और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अगर तुम इसमें फंस गए, अगर तुम एग्जाम में यानी पेपर में फंस गए, अगर पेपर में फंस गए तो तुमसे नहीं निकला जाएगा, तुमसे नहीं निकला जाएगा। फंसना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सर्कल कर दो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं 2 हो 4 हो 6 हो जितने भी हो सर्कल करते जाओ। बोलो सर इतना सर्कल कर देंगे फिर हम करेंगे कैसे? कोई बात नहीं, जितना तुमको आ रहा है। अगर 20 क्वेश्चन है, अगर तुमको 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, 6 करो, पहले 6 करो, और 6 में इतनी श्योरिटी के साथ करो कि वो गलत नहीं हो जाए। अगर वो भी गलत होंगे तो हमारे मार्क्स नहीं आ पाएंगे।
उसके बाद देखो कि आप इनसे कुछ भी मिलता जुलता मिल रहा है तो हम उस पर भी आगे बढ़े। और आज इतना मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर करोगे तो इतनी श्योरिटी के साथ है, पर इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किताब भी खोल के ना देखो बोले सर ने कहा है हम तो कर लेंगे, नहीं भाई, कुछ तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले उसके बारे में तो जितना ही पढ़ सकते हो उतना पढ़ के आइए, जितना पढ़ लोगे उतना ही आसान है, समझ लो। तो यानी कि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पटाखे आपकी आगे क्या आपकी देखते क्या करते हो, समझ लो।